हम जीवन में अनेक बार ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जहां हमें लगता है कि हमारी किस्मत हमारे खिलाफ है। हर बार जब हम प्रयास करते हैं तो किसी न किसी कारण से असफलता का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार हम अपने भाग्य को दोष देना शुरू कर देते हैं और निराशा के अंधकार में घिर जाते हैं। लेकिन क्या सच में हमारा भाग्य ही हमारे दुखों का कारण है? यह सोचकर देखिए, यदि एक किसान केवल अपनी किस्मत को दोष देकर हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाता तो क्या वह कभी अपने खेत में अन्न उगा पाता? यदि वह हर असफलता के बाद यह मान लेता कि वह असहाय है तो क्या वह आगे बढ़ पाता? सच्चाई यह है कि हमारा जीवन हमारी सोच और हमारे कर्मों पर आधारित है, न कि भाग्य पर। जब हम चुनौतियों को स्वीकार करके निरंतर प्रयास करते हैं तो हम अपने जीवन को स्वयं आकार देते हैं। भाग्य हमारे कर्मों का परिणाम है, वह कुछ स्थिर नहीं है जो पहले से लिखा हो। कर्म की शक्ति ही हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचाती है, चाहे मार्ग में कितनी ही कठिनाइयां क्यों न हो। गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि जीवन में दुखों से मुक्ति पाने का मार्ग हमारे कर्मों में छिपा है। यदि हम कर्मशील बने रहें, अपने उद्देश्य के प्रति निष्ठावान रहें, तो असफलता की भयावहता भी हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। मनुष्य अपने साहस, संकल्प और सकारात्मक सोच से अपनी किस्मत खुद बदल सकता है। हम अक्सर सुनते हैं कि जो हमारी किस्मत में लिखा है वही हमें मिलता है, न ज्यादा न कम। लेकिन क्या आप अपनी किस्मत पर विश्वास करते हैं? अगर हां तो कृपया कमेंट में बताएं। मेरा वादा है कि आप इस कहानी के अंत तक ये समझ जाओगे कि खुद की किस्मत हम कैसे लिखते हैं। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रमेश था। उसकी जिंदगी हमेशा संघर्षों से भरी रहती। उसे हमेशा लगता था कि उसकी किस्मत बहुत खराब है। जब भी वह कुछ अच्छा करने की कोशिश करता तो कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाता। वह हमेशा दुखी रहता और सोचता कि उसकी किस्मत उसे कभी सफलता नहीं देगी। गांव में जब भी लोग उसकी मेहनत और ईमानदारी की तारीफ करते, रमेश मन ही मन दुखी हो जाता, क्योंकि उसकी मेहनत का फल उसे कभी नहीं मिल पाता था। एक दिन रमेश ने कड़ी मेहनत से अपने खेत में फसल उगाई, लेकिन अचानक बेमौसम बारिश हो गई और सारी फसल खराब हो गई। रमेश ने सोचा, लगता है भगवान मेरे साथ ही हमेशा अन्याय करते हैं। कुछ दिनों बाद उसने फिर से प्रयास किया, लेकिन इस बार भी उसकी फसल बाकी किसानों की तुलना में खराब रही। उसने इसे अपनी बुरी किस्मत मान लिया और सोचा कि शायद उसकी किस्मत कभी नहीं बदलेगी। अब वह पूरी तरह से मानने लगा कि भगवान ने जानबूझकर उसकी किस्मत खराब बनाई है। वह भगवान से शिकायत करता रहा और बहुत परेशान रहता था। उसने सोचा कि किसी तरह इसका समाधान निकालना पड़ेगा। वह अक्सर अकेले बैठकर अपनी किस्मत को कोसता रहता। एक शाम जब वह निराश होकर गांव की नदी के किनारे बैठा था, उसके खेत के पास एक नारियल का पेड़ था। उसी रास्ते से एक दूसरा व्यक्ति गुजर रहा था। जैसे ही वह नारियल के पेड़ के नीचे आया, एक नारियल अपने आप गिरकर उसके सिर पर आ गिरा। रमेश ने उस व्यक्ति से कहा, लगता है तुम्हारी किस्मत भी मेरी तरह बहुत खराब है। तभी तो तुम आराम से जा रहे थे और अचानक नारियल तुम्हारे सिर पर गिर पड़ा। वह दूसरा व्यक्ति हंसते हुए बोला, मैंने कभी किस्मत पर ध्यान नहीं दिया। मेरे गुरु ने सिखाया है कि किस्मत हमारे कर्मों से ही बदलती है। यह सुनकर रमेश को थोड़ा आश्चर्य हुआ और उसने उस यात्री से गुरु के बारे में पूछा। यात्री ने उसे एक जंगल का रास्ता बताया और कहा कि वहां गुरु रहते हैं। दिन रमेश ने सुबह कुछ खाना और सामान लेकर यात्रा शुरू की। काफी समय चलने के बाद उसे एक जंगल से गुजरना पड़ा। जब वह जंगल में था, कुछ लुटेरों ने उसे पकड़ लिया और उसकी पोटली लूट ली। लुटेरे उसकी पिटाई करने लगे और बोले, हमें अपनी किस्मत पर शक है कि इतने दिनों बाद कोई ऐसा मिला जिससे हम कुछ लूट सके, लेकिन यह व्यक्ति केवल कुछ खाना और कपड़े लेकर जा रहा है। रमेश ने जब यह सुना तो वह थोड़ा खुश हुआ। लुटेरे ने कहा, अगर तुम जैसे लोग यहाँ आते जाते रहोगे तो हमारी किस्मत कभी अच्छी नहीं हो सकती। अगर तुम कुछ धन ले जाते तो हमारा कुछ भला होता। अब हम तुमसे केवल यही ले सकते हैं। लुटेरों ने रमेश का खाना और सामान ले लिया है। लुटेरों ने रमेश को छोड़ दिया, लेकिन उसका खाना और सामान ले लिया। अब रमेश के पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं बचा था और उसे बहुत भूख लग रही थी। दिन बीत गया और कहीं भी कुछ खाने को नहीं मिला। कुछ दूर जाने के बाद रमेश को एक भिखारी मिला जिसके पास कुछ खाना था।
रमेश ने उससे कुछ खाने की गुजारिश की। भिखारी ने अपनी रोटी का टुकड़ा रमेश को दिया। रमेश को एहसास हुआ कि एक भिखारी ने उसकी भूख को शांत किया, जबकि वह खुद भूखा था। लेकिन फिर भी वह अपने भाग्य को लेकर उदास था। उसने सोचा कि आज के दिन की स्थिति तो यह है कि उसे एक भिखारी से भीख मांगकर खाना मिला। रमेश जितना आगे बढ़ता गया, उसके पास खाने का कोई साधन नहीं बचा। वह भीख मांगकर और थोड़े पैसे इकट्ठा करके बड़ी मुश्किलों और कठिनाइयों का सामना करते हुए 12 दिन के बाद वह आखिरकार गुरु के आश्रम पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक राजा भी अपनी किस्मत को लेकर चिंतित है और गुरुओं से समाधान मांग रहा है। रमेश ने सोचा, राजा के पास सब कुछ है, फिर भी वह अपनी किस्मत से दुखी है। रमेश ने गुरु से पूछा कि भला राजा को यहाँ आने की क्या जरूरत। तब गुरु ने बताया कि यह हमारे राज्य के राजा हैं। उन्हें लगता है कि उनकी किस्मत बहुत खराब है, इसीलिए वे यहाँ आए हैं। रमेश ने सोचा, राजा के पास सब कुछ है, फिर भी वह अपनी किस्मत से दुखी है। उसने गुरु से पूछा, राजा क्यों आए थे? उन्हें किस्मत खराब क्यों लगती है? गुरु ने कहा, राजा जब भी युद्ध में जाते हैं हार कर लौटते हैं। यही वजह है कि उन्हें लगता है कि उनकी किस्मत खराब है। गुरु से मिलने पर रमेश ने अपनी समस्याओं के बारे में बताया और अपनी किस्मत को बदलने का उपाय पूछा। गुरु ने कहा, भाग्य हमारे कर्मों पर निर्भर करता है, न कि हमारे सोचने पर। गुरु ने रमेश से कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी किस्मत इतनी खराब है कि तुम इतने दिन की यात्रा करके यहाँ आए हो? यहाँ आकर तुमने अपना समय बर्बाद किया है। यह सुनकर रमेश की सारी आशाएं टूट गई। उसे लगा कि अब उसकी किस्मत कभी नहीं बदल सकती। इतने कठिन सफर के बाद यहाँ आकर उसे कोई फायदा नहीं हुआ। उसे अब विश्वास हो गया कि उसकी किस्मत कभी नहीं सुधरेगी। तभी उसने सोचा, मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। मैंने अपनी किस्मत सुधारने के लिए बहुत मेहनत की है। अब जैसी भी मेरी किस्मत है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। लेकिन क्योंकि मैं इतनी दूर तक आया हूँ, वह आश्रम के द्वार से वापस घर की ओर लौटने लगा। तभी गुरु ने उसे बुलाया और कहा, क्या तुम्हें अपनी किस्मत बदलने का कोई तरीका जानना नहीं है? रमेश ने जवाब दिया, मैंने देखा कि लुटेरे जिनके पास कुछ नहीं है उनकी भी किस्मत खराब है, और राजा जिनके पास सब कुछ है उनकी भी किस्मत खराब है। अगर सबकी किस्मत खराब है तो मेरी किस्मत में क्या फर्क पड़ेगा? लगता है कि सभी की किस्मत खराब है। गुरु मुस्कुराए और बोले, किस्मत वह नहीं होती जो हमें मिलती है। किस्मत हमारे सपनों और इच्छाओं से जुड़ी होती है। लेकिन जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हम कहते हैं कि हमारी किस्मत खराब है। वास्तव में हमारी किस्मत खराब नहीं होती, बल्कि हमारे कर्म गलत होते हैं। परिस्थितियों के अनुसार कर्म करना महत्वपूर्ण होता है। रमेश ने कहा, हे गुरुदेव, मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आ रही हैं। क्या आप यह कहना चाहते हैं कि हमारी किस्मत पहले से तय नहीं होती? गुरु ने जवाब दिया, कुछ भी पहले से लिखा हुआ नहीं होता। हम अपना भाग्य खुद बनाते हैं। फिर गुरु ने रमेश को एक जगह लेकर गए। रास्ते में एक कांटा जो रमेश के पैर में चुभ गया। रमेश ने कहा, मेरी किस्मत इतनी खराब है कि अब यह कांटा भी मेरे पैर में चुभ गया। गुरु ने कांटा निकालते हुए कहा, जब हम किसी यात्रा की शुरुआत करते हैं तो रास्ते में कई समस्याएं आती हैं। हमें इन परिस्थितियों के अनुसार अपने कर्म करने होते हैं। हम देख सकते हैं कि हम रास्ते को बदल सकते हैं या कांटे हटा सकते हैं। लेकिन अगर हम कांटे हटा रहे हैं तो हो सकता है कि वे हमें चुभे, लेकिन इससे हमारे पैर लहूलुहान नहीं होंगे और हम आसानी से यात्रा पूरी कर सकते हैं। अब तुम बताओ, तुम्हें क्या करना सही लगता है? क्या हमें यहाँ से लौट जाना चाहिए या कांटों को रास्ते से हटाकर आगे बढ़ना चाहिए? रमेश ने कहा, हमें कांटों को रास्ते से हटाकर ही आगे बढ़ना चाहिए। गुरु और रमेश ने मिलकर कांटे हटा दिया और आगे बढ़ने लगे। लेकिन जल्दी ही उन्हें एक बड़ी नदी का सामना करना पड़ा, जिसमें पानी काफी उफान पर था। गुरु ने पूछा, क्या तुम्हें तैरना आता है? हमें इस नदी को पार करना है और यह करना ही होगा। रमेश ने कहा, मुझे तैरना नहीं आता। गुरु ने कहा, तो तुम यह कह सकते हो कि मेरी किस्मत खराब है जो मेरे रास्ते में नदी आ गई और मुझे तैरना नहीं आता। अब तुम्हारे पास दो विकल्प हैं, तुम तैरना सीख सकते हो और नदी पार कर सकते हो, या तुम नाव की व्यवस्था कर सकते हो और नदी पार कर सकते हो। तुम क्या करना चाहोगे? रमेश ने जवाब दिया, यदि मैं तैरना सीखूं तो इसमें बहुत समय लगेगा और हमें तुरंत नदी पार करनी है।
इसलिए हमें नाव की व्यवस्था करनी होगी। गुरु और रमेश ने मिलकर बांस की डंडियों को इकट्ठा किया और नाव बनाई। फिर रमेश ने पूछा, अगर हमारी नाव बीच में ही डूब गई तो क्या होगा? क्या तब भी हम नहीं कह सकते कि हमारी किस्मत खराब है? गुरु ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। जब तक हम जीवित हैं हमें कोशिश और प्रयास करते रहना चाहिए। जीवन को बचाने का प्रयास हमेशा करना चाहिए, लेकिन जीवन को कभी भी ना बचाने का प्रयास करना सही नहीं है। अगर हम नदी के किनारे ही रुक जाते हैं तो सभी संभावनाएं खत्म हो जाती हैं, लेकिन अगर हम नदी पार करने की कोशिश करते हैं तो हमें जीवन जीने का मौका मिलता है। रमेश ने कहा, अब मुझे आपकी बात समझ में आ गई है। यदि मैं नदी के किनारे ही रुक जाता तो भी मेरे जीवित रहने का कोई प्रमाण नहीं होता। गुरु ने रमेश को आगे का रास्ता दिखाया। कुछ दूर चलने के बाद रमेश ने एक बहुत बड़ा पहाड़ देखा। पहाड़ इतना ऊंचा था कि उसे चढ़ने की कोशिश करने पर मृत्यु निश्चित लग रही थी। गुरु ने कहा, तुम चाहो तो यहां से वापस जा सकते हो, यह मानकर कि तुम्हारी किस्मत खराब है, क्योंकि अगर यह पहाड़ नहीं होता तो तुम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते थे। किसान ने उत्तर दिया, है गुरुदेव, इस पहाड़ के दूसरी ओर मुझे कोई ऐसी मंजिल नहीं दिखती जिसकी मैं तलाश कर रहा हूं, और जो कुछ मुझे सीखना था, जो मंत्र मुझे चाहिए था, वह आपने मुझे दे दिया है। मैंने समझ लिया है कि हम अपनी किस्मत का रोना अक्सर अपने कर्मों को छिपाने के लिए करते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे कर्मों का खुलासा हो, और अगर किसी को हमारे कर्मों का पता चले तो वह इसका लाभ उठा सकता है। इसलिए लोग अक्सर किस्मत का सहारा लेते हैं, लेकिन असलियत यह है कि हमारे जीवन में सब कुछ परिस्थितियों पर निर्भर करता है, और हमें उन परिस्थितियों के अनुसार अपने जीवन को जीने से डर लगता है। रमेश ने कहा, हम कभी भी अपने जीवन में पूरी तरह संतुष्ट नहीं होते। हम चमत्कारों की तलाश में भागते हैं और भाग्य बदलने का उपाय खोजते हैं, जबकि असल में भाग्य स्थिर नहीं होता। हमारे कर्म ही हमारे भाग्य को आकार देते हैं। लोग अक्सर किस्मत को एक खेल मानते हैं, लेकिन वास्तव में जो कुछ लिखा है वह हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। चाहे कांटों से भरा रास्ता हो, उफनती नदी हो या एक बड़ा पहाड़, इन सभी चुनौतियों को पार कर अपनी मंजिल तक पहुंचना ही हमारी कोशिश होनी चाहिए। अंत में रमेश ने गुरु से पूछा, यदि मैं इस पहाड़ को चढ़ जाता तो मुझे क्या मिलता? गुरु ने उत्तर दिया, वही जो सबको मिलता है। रास्ते मायने नहीं रखते, मंजिल मायने नहीं रखती, बल्कि इनका निचोड़ ही तुम्हारी मंजिल होती है। और यही रास्ते हमें सिखाते हैं कि अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ना चाहिए। बिना रास्तों के मंजिल अधूरी होती है। इसीलिए भाग्य पर निर्भर रहने के बजाय अपने कर्मों पर विश्वास रखो और उन्हें करते जाओ। यही कर्म तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेंगे। गुरु के ज्ञान को समझकर रमेश ने निश्चय किया कि वह अपनी किस्मत पर रोने के बजाय अपने कर्मों पर ध्यान देगा। उसने गांव लौटकर जीवन में हर चुनौती का सामना करने का संकल्प लिया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके।